शुरू में फुटबॉल यहाँ पर शुरू हुआ तो जैसे हम छोटे छः हम खेलते थे तो हमारे सीनियर जो होते थे उन लोगों को फुटबॉल के नाम पे सिर्फ फुटबॉल इज गोल से उस गोल में ले जाने का काम आता और हम भी वैसे ही खेलते थे, समझ गए नहीं। लेकिन धीरे धीरे फुटबॉल में जब मैंने सोचा कि यहाँ पर फुटबॉल रुड़की में खड़ा किया जाए तो समझ में आया, कुछ ऐसा लगा कि फुटबॉल में कुछ कमी है जिसकी वजह से हमारे यहाँ फुटबॉल अच्छा नहीं है। और 2 महीने का गेम तो वैसे ही होता था, तो थोड़ा घुसे अंदर फुटबॉल के फील्ड में तो कोशिश करी हमने कि जानने की कि क्या कारण है। उस समय फुटबॉल में वर्ल्ड रैंक जो होता है, वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया का नंबर 168 था। तो मैंने सोचा ऐसा क्यों है कि आबादी में जो दुनिया की जो जनसंख्या में दूसरे नंबर का देश और फुटबॉल में 168, तो कुछ तो कमी होगी, कोई तो बात ऐसी होगी जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि ये 168 रैंक पे क्यों आ रहा है। तो कोशिश करी, 2002 फुटबॉल कप हुआ, उसे मैंने बैठ के तबीयत से सारा देखा, अच्छी तरह देखा, एब्जॉर्व किया, अच्छी तरह वॉच किया, समझ में आई बहुत सी बात। उसमें एक कैमरून का खिलाड़ी भी मर गया था, तो वो मुझे याद है। जर्मनी का एक ओलिवर कान था शायद कीपर, उसने 2 गोल होने दिए थे पूरे टूर्नामेंट में। बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, ब्राज़ील जीती थी शायद, जहाँ तक याद है। तो उस टूर्नामेंट में मुझे एक बात जो समझ आई वो यूँ समझ आई कि हिंदुस्तान में फ़ुटबॉल का जो गेम है वो यूरोप कंट्री के हिसाब से बिल्कुल उलट है, गलत है। उलट क्या है? बिल्कुल गलत है। वहाँ पर जो गेम चलता है वहाँ के गेम में और यहाँ के गेम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सबसे पहले ये बात समझ आई कि हमारे हिंदुस्तान में फ़ुटबॉल जो है उसको एक अलग रूप में लिया जाता है और फाउल का जो मेथड होता है गेम के अंदर उसकी समझ सीनियर खिलाड़ी को भी नहीं है, ना रेफरी को है। तो समझ में एक बात आई जो कि हमें आज तक किसी सीनियर ने नहीं बताया। ऑफ साइड को भी हमारे सीनियर हाफ साइड बोलते थे। मुझे चूँकि मेरा बचपन कलकत्ते क्षेत्र में कटा तो मुझे तो पता था ऑफ साइड बोलते, लेकिन ये बात समझ आई कि जो सीनियर्स हैं हमारे सिर्फ लकीर के फकीर हैं और जो चल रहा है यहाँ पर वो फुटबॉल नहीं है, कुछ और। तो धीरे धीरे मैंने जो है समझने की कोशिश करी, तो मैंने ऑब्जर्व किया, जो गेम टीवी में देखने के बाद एक बात समझ आई कि जो फाउल है वो हमारे यहाँ कोई मानता ही नहीं हो सकता। एक्चुअल में फाउल जो होता है, जिसके पास फुटबॉल है, जिसके पास चार्ज है, वो जिसके पास कमांड है फुटबॉल की, उसे कोई घूर के भी नहीं देख सकता। और हमारे यहाँ उसे धमकाते थे, हो करके डराते थे और उसके दे लात पे दलात बजा देते थे। जबकि जिसके पास फुटबॉल है उसे आप शोल्डर पुश के अलावा कुछ नहीं कर सकते और उसके पैर पे पैर टच होते ही फाउल है। तो धीरे धीरे हमें ये बात समझ आने लगी कि है। फिर एक चीज़ और थी, ऑफ साइड। ऑफ साइड जिसे हाफ साइड बोल देते थे अक्सर हमारे सीनियर, तो ऑफ साइड की किसी को प्रॉपर जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे उसे ज़बरदस्ती लागू किया गया। बहुत दिक्कत हुई, बहुत झगड़े हुए कि भाई ये क्या है, कौन सा रूल है, मतलब यही रूल है, एक्चुअल रूल है। फिर धीरे धीरे लोगों को समझ आया कि ऑफ साइड क्या चीज़ है, कि किस तरह ऑफ साइड खेल के प्रॉपर गेम हो सकता है। उन्होंने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने आप अगर ऑफ साइड बिना गेम खेलोगे तो इंटरनेशनल उसमें जाके तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि वहाँ ऑफ साइड का गेम चलता है और वैसे भी ऑफ साइड का गेम खेल के लगभग गेम उल्टा ही हो जाता है। फिर धीरे धीरे हम रुड़की से ऑफ साइड का गेम खेलना शुरू किया हमने और खिलाना शुरू किया। फिर मैच वैच रखते तो हमने ज़बरदस्ती लागू किया। धीरे धीरे बच्चों को ऑफ साइड का मतलब भी समझ आने लगा। हम गए ज़िले में खेलने के लिए, ज़िले में खेलने गए तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन है उसका रेफरी हमारे से कह रहा कि मैंने कहा सर फाउल है, उसने पैर पे पैर लात मार दिया। कोई फाउल नहीं होता, कह रहा। हमारे यहाँ कलकत्ते की टीम आई थी, हमने 6 जनों के गट्टे तोड़ के भेज दिया। मैंने सर आपको बीच में खड़े होने का भी हक नहीं है ग्राउंड के बीच में, क्योंकि फुटबॉल में पैर पे पैर मारना फाउल होता है। उन्होंने कहा कोई फाउल नहीं। मुझे ये समझ आया कि काम बहुत बड़ा है, पूरे हिंदुस्तान को सिखाना है कि फाउल क्या है और ऑफ साइड प्रॉपर कैसे खेला जाता है। धीरे धीरे हमने रुड़की से जाके हर जगह विरोध दर्ज करके हर जगह जाके हमने लोगों को ऑफ साइड और फाउल का बताना शुरू किया। देहरादून वाले भी लात मारने का गेम, तोड़ फोड़ वाला गेम खेलते थे। तो धीरे धीरे हमने रुड़की से फुटबॉल को सुधारने का जो प्रण लिया था, आज स्थिति है कि मैं जो गुजरात भी हुआ, महाराष्ट्र भी हुआ, सब जगह रेफरी फाउल दे रहे हैं, प्रॉपर येलो कार्ड रेड कार्ड हो रहे हैं। जबकि पहले हमने येलो कार्ड रेड कार्ड के दर्शन भी नहीं किए थे। अब हर जगह येलो कार्ड और रेड कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है और प्रॉपर फाउल दिया जा रहा है। इससे क्या होता है, खिलाड़ी जो है वो डर के खेलता है और प्रॉपर खेलता है।
हमारे रुड़की में फुटबॉल का जो सुधार हुआ उसमें बहुत बड़ा रोल हमारे आशीष नेगी जी हैं, जो कि सर्वज्ञ स्कूल में जब पढ़ते थे तो वहाँ पर 2005 या 6 में टूर्नामेंट शुरू हुए। उससे पहले 5-6 साल से मैंने गेम शुरू कर दिया था। तो उस टूर्नामेंट के कारण लगभग सारे स्कूल की जितनी भी टीमें थी सारी तैयार हो गई, हर स्कूल की, जिसके वजह से रुड़की में लोकल में खेलने वाले और स्कूल के और कॉलेज के माध्यम से उस समय 2008-9 के करीब मुझे याद है 26-27 टीम हो गई थी, जिसमें लाल कुर्ती की 3-4 टीम हो गई थी, भंगेड़ी की टीम थी, खंजरपुर की टीम थी, पॉलिटेक्निक की टीम थी, रुड़की रामनगर, उधर सर्वज्ञ में शाम को खेलने बच्चे। फिर जीआईसी में भी गेम भंडारी जी ने शुरू किया था, संदीप भंडारी जी ने 2006 में शुरू कर दिया था। 2 टीम जीआईसी की होगी, नेहरू स्टेडियम, इस तरह 26-27 टीम हो गई थी। गेम बहुत आगे बढ़ गया था और आज जो गेम है यही उसी मेहनत का परिणाम है, उसी चीज़ का नतीजा है कि आज फुटबॉल रुड़की का बहुत आगे है। कहीं भी रुड़की के लड़के जाते हैं, रुड़की के लोग जाते हैं, फुटबॉल में अपनी छाप छोड़ के आते हैं, बहुत बढ़िया प्रदर्शन करते हैं और लोगों को सिर्फ अच्छा खेल नहीं दिखाते हैं, सिखा के भी आते हैं क्या फाउल है, क्या प्रॉपर ऑफसाइड है, प्रॉपर गेम क्या है। हमारे यहाँ एक गंदगी थी, थ्रो का फाउल देते थे, यूँ कहते थे कि पैर चिपका के ऐसे करके थ्रो करना चाहिए। मैंने कहा प्रॉपर सिखाया मैंने, पैर चिपकाने का कोई रोल नहीं, आप पैर उठाना नहीं है। लेकिन हमने खुद ऐसे टूर्नामेंट्स देखे हैं जहाँ पर जाकर हमें 10-12 फाउल इसी वजह से झेलने पड़े, क्योंकि हमारे बच्चे के पैर चिपके हुए नहीं थे और वो गधे रेफरी टाइप के लाइनमैन होते थे, उन्होंने जाके फाउल देना शुरू कर दिया। और उसके बाद हम लोग जो हैं परेशान हुए बहुत, धीरे धीरे बात समझ आई सबको। और आज स्थिति ये है कि लगभग थ्रो का फाउल, जो बेवकूफ़ी का फाउल, सब जगह बंद हो गया, क्योंकि थ्रो का मतलब एक तरह से रीस्टार्ट है और कुछ नहीं ज़्यादा। उसमें आपका ये है कि आप टांग उठा के फेंकेंगे तो उसमें आप जो है ज़्यादा दूर फेंक देंगे। और रीस्टार्ट में आपका दोनों हाथ से एक साथ बॉल निकलनी चाहिए, बॉल घूमती भी नहीं जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए जैसे पेस बॉल में जाती है, ना कि स्पिन बॉल में जाती है जो क्रिकेट में होता है। तो आज गेम ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। हमें ज़रूरत है अपने गेम सुधारने की। भविष्य में रुड़की का गेम और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पूरे इंडिया में प्रॉपर गेम चलना शुरू हो गया है और रेफरी भी प्रॉपर आने लगे हैं, बाकायदा पूरी ट्रेनिंग हो रही है रेफरिंग की। यूरोप कंट्री की तरह जो गेम, एक्चुअल गेम अब जो है इंडिया में चलने लगा है। अब हम रुड़की से खड़े होकर इस गेम को, एक्चुअल गेम को चलाएंगे तो आने वाले समय में सबसे ज़्यादा उन्हें फ़ायदा मिलेगा जो एक्चुअल गेम बचपन से खेलना शुरू कर देंगे। इसीलिए आज एक यहाँ पर कैंप लगाया जा रहा है बच्चों को। हमारे साथ जो हैं सन्नी जी हैं, आशीष नेगी जी हैं, रज्जी जी हैं। ये तीनों सर आपको फुटबॉल का एक्चुअल गेम, प्रॉपर गेम सिखाएंगे और हो सके तो बार बार हम कैंप लगाएंगे। आज के लिए इतना ही। अब आपका गेम, प्रैक्टिस गेम सन्नी जी और रज्जी जी और आशीष जी आपको करवाएंगे, तीनों सर आपको करवाएंगे।